सारी बाणा ने राम राम। और आज करवा चौथ से करवा चौथ की कथा बताऊंगी। पसंद आओ सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो। और हम तो व्रत भी खोलना है यही सुन के। कड़ी बीच में रख लिया। एक साहूकार के 7 बेटा और एक बेटी था। तो करवा चौथ को व्रत आ गया। तो साहूकार की बहू व्रत करने लग गई। तो बेटी बोली मैं भी व्रत करूंगी भाभी हैं के साथ। तो बेटी ने भी व्रत कर लिया। फिर जब चांद उगयो, चांद उगने तो पहले बेटी भूखी मरने लग गई। जब भाई रोटी खाने लग गया तो भाई बोले कहा जमान तू भी खा ले। बोलना भाई मैं तो व्रत कर रही हूँ, चांद उगेगा जी तो रोटी खाएंगे। तो भाई ने सोची नहीं तो बाण भूखी मर जाएगी। वह पहाड़ी पर जाके नर आग बाल दी। आग बाल के नर उसमें छालनी लगा के बोलिया आजे दीदी चांद उग गया और रख दे ले। तो वह भाभी यहाँ तो रह गई। बोली भाभी चलो चांद उग गया है रख दे ले। बोली भाई तेरा नाम को हो गया से, हमारे नाम को ही बना हो गया से। तो वह इतनी सयानी ना थी, बालक थी। उसने सोची भाई चांद दिखाओ है तू खा ले रोटी। देखी अलग रोटी खाने लगी। खाने लगी पहलो गाछियो लियो तो बाढ़ आ गयो। दूसरो गाछियो लियो तो उसमें मक्खी आ गई। तीसरो लियो तो राजा को अलकारो आ गयो। आग भाई तेरे पति बीमार है सर और तू चल। तो वह उसकी माँ संदूक में लगी भाई बेटी पैर की दिन पैर की खंदान ने कपड़ा देने। तो के दौड़ा लिकड़े के काला लिकड़े। तो फिर माँ परेशान होगी भाई ये तो शुभ तो कोनी, दौड़ो कपड़ो कालो कपड़ो शुभ कोनी। तो फिर बोली बेटी जा ये पैर की जाना पड़ेगा, जा तन रास्ता में कोई भी मिले तो उनने उनका पास उचकारती जाइए तो वतन आशीर्वाद देगा। दूधो नाओ पुतो पड़ो सदा सुहागन रहो, राम राम करती जाइए पास उचकारती जाइए। तो नहीं बोली ठीक। चली गई तो जो भी मिले उन्हें का पास उचकार है। तो सब कहे सदा सुखी रहे, सदा सुहागन को वो ना दियो किसी आशीर्वाद। तो उसकी एक छोटी ननद थी वहाँ मिली, उसने उसका पास उचकारा। तो वह ननद बोली सदा सुहागन रहे, बूढ़ सुहागन हो सदा मतलब हाँ वीर जियो भतीजा जियो, मतलब उसने पूरा आशीर्वाद दियो। तो वह चली गई। जाके देखो तो उसको पति मरे पड़ो और सुआ रखो। तो फिर जाके न लगी रोवन अगर भाई यो के करो भाई मैं तो व्रत भी करे तो चौथ माता को। तो फिर वह घर का बोले भाई आ गई वे हरी बीस ने चला ठाके ले जाने लग गया नाटकी और ले जाने दी। तो जबरदस्ती ठा ले गया। तो आप भी एक कोई सियाणु बोले कि भाई ना है माने तो आने भी ले चलो, आने भी साथे बैठा देगा उसके पति के भाई इस बिना ना रह। तो चली गई ले गया जाके नूर तो जाके नर पकड़ के बैठ गई। बोली मैं तो इसकी सेवा करूंगी सेवूंगी, इसने मरण मतलब दाग को देन दी फुकन ना दी। तो भाई बोले ना मानना है तो इसकी पूरा झोपड़ी गाल दो अरे इसमें रही जाएगी। तो उसकी जंगल में झोपड़ी गाल दी और उसने वो मड़ो से ही गई। तो आई करवा चौथ। किसी ने बताई कि भाई तू करवा चौथ रूसरी है तेरे तो उसका व्रत कर। तो आई करवा चौथ आवा और उसका पा पकड़ ले। तो साल में 11 करवा चौथ आई, 12 आई पर 11 आई इतना आवे चौथ उन्ने का पा पकड़ ले चौथ माता का। तो वह नुके माते सब तब बड़ी चौथ आओगी कत्तक में करवा चौथ तेरे तक करवा चौथ माता रूसरी से तो उसका पैर पकड़िए जब तू ठीक होगा मतलब तेरा पति जीवित होगा। तो सारी चौथ करती गई, आखिर में आई कार्तिक की चौथ। तो उसने जब
करवा चौथ आई खाओ पाड़ू करती, तो उसने उसका पा पकड़ लिया और उस टाइम बताई थी भाई तू सुहाग सुहाग को सारा सामान राखिए, जब भी तेरे तो हम मांगा सुहाग की सारी चीज, तो करवा चौथ ने वो दे दिए सारी चीज। तो उसने मतलब सुहाग की चूड़ी कंगो बिंदी सब कुछ धर लियो। तो आई करवा चौथ पा पकड़ लिया, बोली तू पति को व्रत के जाना, तू करवा चौथ ने के जाना, तू तो भैया की लाडली से अधम्म चांदू गावणी से हट पर है त्यारी पापनी। तो फिर पा पकड़ की बैठ गई, बोली ना माँ मेरी तो गलती होगी और मेरो सुहाग तन्ने लियो से तू ही लुटो दे। तो उसने पा छोड़ दिया ही को नहीं करवा चौथ का। तो फिर उसने उसका बोली लिया तो देख बिंदी दे सुहाग की, टिक्की दे ना, वो चूड़ी दे कंगी दे, उसने सारी चीज मेहंदी दे सारी चीज धर तो रखी थी सारी, माता ते पकड़ा दी। पकड़ा के नर उसने लेके माता ने चिटली आंगली का लगा की सारी चिटली आंगली को छिट्टो मारे उठ लियो, अरे कर तो बहुत सोया बोल बहुत सोयो। तो के सोयो मन तो 12 साल महीना हो गया तन सेमती। हाँ 12 महीना ही 12 चौथ करी है, बोल 12 महीना हो गया तन सेमती। तो फिर उसकी सासू बोली आके भाई व्रत कर रखे उसकी दो जेठानिया ने, और सासू बोली जाए ननद ने जहाँ वहाँ एक जंगल में से केम बच्चे को जो खाने उन्हें भी दिया। तो वहाँ आई जाती करवा माता उसकी झोपड़ी का लात मार गई, तो उसको महल बन गयो कि उसके ऊपर राज्य होगी, तो महल बन गयो। फिर बोली गाय छोटी ननद देखा तो व्रत कर रखे चौकी ला रखी, कहानी सुनन लाग रही, भाई बैठे हो, बोले आजा नंद भाई आजा पा पकड़ू तेरे पाई लागो, आशीर्वाद तो बढ़िया नंद ने दियो। तो फिर देख की नंद राजी होगी, बोले भाई जी जा तेरी माँ ने कह भाई मतलब तेरे माँ बाप ने आज जो भाभी है और भाई है से उन्हें कह ढोल नगाड़ा तो हमने लेना हूँ। तो फिर बोली आके ठीक से ननद तो गई बाजी आके चलो भाई जी गयो, माँ भाई जी वह है और भाभी का तो महल से कहानी सुने है, व्रत कर रखो है चौकी रे। बोली बावली बेटी तन कहीं को बेरोब से मरे हो कोई जियो से? बोली ना माँ मैं खुद देख के आई हूँ जीव से। और भाभी ने पैसा ढोलना गाड़ा तो मन ले जाओ हमने घर ने आज चलो। तो सासू आई राजी हुई बजन बाजा के साथ है काजा बाजा के साथ है और आके न देखा तो बेटो जीव सासू बहू का पा लागा, बहू सासू का पा लागे। बोली बहू जान जाने के बिना ने बोली ना को जान जाने को बिना गौ माता ने के करवा को चौथ माता ने मेरे सुहाग लियो तो इसे उल्टो दे दियो। तो एक चौथ माता पहली टूटी सी किसे ना टूटी पछ टूटी सी सब ने टूटी। और दूसरी कहानी गणेश जी की कह रहा माइक तो ना लगाया ना, दो कहानी कहा करे, गणेश की भी कहा करे साथ। तो एक बूढ़ी माई थी जो गणेश जी को की पूजा करया करती, भगत थी गणेश जी की। तो उसने एक दिन सपना में गणेश जी दिखे, बोली बूढ़ी माई मांग के मांगेगी। तो बोली भाई मन तो के मांगणू को नहीं आवे, मैं तड़के मेरे बहू बेटा ने बुझ की फिर बताऊंगी। तो तड़के उठी उठ की न बहू बेटा ने बोली अरे भाई आज मैंने गणेश दिखे सपना में और तुम बताओ मैं के मांगू। तो फिर मन ने गणेश जी ने बोले बूढ़ी माई मांग के मांगेगी। तो वह बेटा तो नहीं बोले माँ धन मांग लिए भैया पर गरीब से अपने धन हो जाएगो। तो फिर बहू तो बुझी, बहू बोली माँ पत्तो मांग लिए क्योंकि उनका बेटो को नहीं था। तो फिर सारी बूढ़ी ने सोची ये तो आपका मतलब की चीज मांगे, तेरे तो कि मतलब लिखड़े हुए को नहीं, तेरे तो तने तो कि मिले हुए को नहीं। तो वह गई पड़ोसन कन बुझने, पड़ोसन ने बोली आके हाँ गणेश जी मिले है मन सपना में आयो सर ने बोली मांग बूढ़ी माई के मांगा सर तो मन बेरो को नहीं बता मैं के मांगू। जी ने बोली
तेरे बेटो के कैसे तुम बताई बेटो धन की कैसे है बहू पोता की कैसे है बोली तू और किसी का मतलब की चीज क्यों मांगे तू तेरे मतलब की मांग निरोगी काया मांग आंख मांगे है तो फिर बोली बुढ़ी आ गई बोली ठीक से तो बुढ़ी ने सोची पड़ोसन न्यू कहे पोतो न्यू कहे बेटो न्यू कैसे बहू न्यू कहे तो न्यू क्यों सारा सबका ही मतलब की चीज मांग ली है तो फिर बोली दिमाग सो लगाए और रात ने सपना में फिर आए गणेश जी बोले बुढ़ी माई मांग के मांगेगी बोली निरोगी काया दे और चांदी के कचौड़े में पोतो रोटी खा मतलब इसो वरदान दी मन तो बोली बुढ़ी माई तुम तो खाता ने देखो खाता ने देखूं आंख भी आगे हुए हाँ तो फिर बोली बुढ़ी माई तू बोली बन की नरछल गी मैंने धन भी मांग लिया चांदी का कचौड़ा मांग लिया तो धन आ गयो धन हो जो अमीर होगा उसका होगा चांदी को कचौड़ा तो पोतो आंख भी मांग ली पोता ने देखो चांदी के कचौड़ा खान दो तो जा तो बोल गयो तो तास तू तो बुढ़ी माई का भाई काया भी बढ़िया होगी दिखन भी लाग गयो धन भी हो गयो पोता भी हो गयो गणेश जी महाराज जी से बुढ़ी माई ते दी सोचे सब न दियो